हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देख रहे हैं डिस्काउंट कितने टाइप्स के होते हैं। एक तो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है? जब हम बल्क में सामान खरीदते हैं, लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, उस समय हमें सेलर क्या देता है? ट्रेड डिस्काउंट देता है। और ये डिस्काउंट क्या होता है? हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट पे रिकॉर्ड नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लो, अगर आपने 1000 का सामान खरीदा है तो सेलर ने अगर आपको 200 का डिस्काउंट दिया है तो जो एंट्री होगी वो 800 पे होगी। सेकंड है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब मिलता है हमें? कैश डिस्काउंट हमें तब मिलता है जब हम अर्ली पेमेंट करते हैं या सेलर हमें बोलता है कि अगर आप ऑन द स्पॉट या उसी समय पेमेंट करोगे तो मैं आपको 2% 5% क्या करूँगा? कैश डिस्काउंट दूंगा, जो भी उनका परसेंटेज है। तो अगर वो जल्दी पेमेंट करवाने के लिए जो डिस्काउंट देते हैं सेलर, उसे क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट बोलते हैं। वो क्या कर और ये क्या होता है? हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ठीक है। अगर आपने 1000 का सामान खरीदा और उन्होंने बोला है कि अगर आप अभी पेमेंट करते हो तो मैं आपको 200 डिस्काउंट दे दूंगा, तो 200 जो डिस्काउंट देगा ना, वो रिकॉर्ड होगा। फिर थर्ड है रिबेट। रिबेट क्या होता है? रिबेट से नहीं बोलते जैसे ट्रेड और कैश होता है। रिबेट क्या होता है? रिबेट हमें तब मिलता है जब हाँ, जो भी सामान हमने खरीदा है उस सामान में कोई प्रॉब्लम है, पुअर क्वालिटी है या कोई अदर इशू है, तो क्या मिलता है हमें? रिबेट देता है सेलर। हमें क्या देता है? रिबेट देता है। या जो भी हमने एक्सपेक्ट किया था वो सामान उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उस समय हमें रिबेट मिलता है। मतलब सामान में किसी भी तरीके की कोई ख़राबी है, लो क्वालिटी होने की वजह से या अदर कोई रीजन होने की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या मिलता है? रिबेट मिलता है। और ये क्या होता है? ये भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ठीक है। तो डिस्काउंट क्या थे हमारे? 3 हैं: ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड रिबेट। रिबेट भी एक तरीके से सेलर के लिए क्या है? लॉस है, एक्सपेंस है। और परचेजर के लिए क्या होता है? बेनिफिट होता है। आप देखते हैं कि इसकी अगर हम एंट्री करते हैं तो परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। देखिए, एंट्री देखो बेटा, एक क्या है? परचेज, और सेकंड सेल। किसी ने परचेज किया परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सेकंड क्या है? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। परचेजर के लिए क्या होता है? ये बेनिफिट होता है, इनकम होती है ना। और हम जब एंट्री करेंगे तो परचेजर को क्या मिला है? डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होगा? क्रेडिट होगा। और सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा? ये एक्सपेंस होता है, उसके लिए लॉस होता है, क्योंकि अगर उसे 1000 रुपये मिलने थे और उसे 800 रुपये मिले हैं तो उसके लिए क्या है? ये खर्चा है या नुकसान है। तो वो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री होगी? डिस्काउंट क्या किया है उसने? अलाउ किया है। तो डिस्काउंट अलाउ उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है। अब ये हो गया हमारा कैश और परचेज डिस्काउंट। आप देखते हैं रिबेट। रिबेट की एंट्री देखो। रिबेट में भी क्या होगा? एक परचेजर होगा, एक सेलर होगा, है ना। तो किसी भी वजह से, किसी भी गुड्स में प्रॉब्लम की वजह से या क्वालिटी में किसी वजह से जो सेलर हमें देता है, क्या देता है? वो रिबेट देता है। तो परचेजर के लिए क्या है? ये बेनिफिट है। उसे क्या हुआ? रिबेट रिसीव्ड हुआ है। तो इसकी एंट्री जो होगी ना, वो रिबेट रिसीव्ड के नाम से होगी, और ये क्या होगा? क्रेडिट होगा उसके लिए। और सेलर के लिए क्या होता है? ये एक्सपेंस होता है, लॉस होता है। रिबेट अलाउ के नाम से उस एंट्री होगी। रिबेट क्या किया उसने? अलाउ किया, और ये उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन क्या है? इशू चेक ऑफ ₹39,000 टू रमन, अ क्रेडिटर। रमन कौन है? क्रेडिटर है। इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹40,000। 40,000 क्या थे? हमें देने थे अपने क्रेडिटर को। रमन कौन है? क्रेडिटर है। रमन को कितने देने थे? 40,000 रुपये देने थे, लेकिन चेक इशू किया है। अच्छा, ये पेमेंट ना बेटा कैश और चेक दोनों से हो सकती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हमें कैश देना है या चेक देना है। ठीक है। तो चेक कितने के दिए? 39,000 का दिया, और 40,000 रुपये देने थे लेकिन 39,000 दिया, और क्या कर दिया? सेटलमेंट कर दिया। अब इसकी एंट्री क्या होगी? तो क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनको हमें पैसा देना होता है। और डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे हमें पैसा लेना होता है। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी?
रमन कौन है हमारा? क्रेडिटर है, तो रमन क्रेडिटर हो गया, तो रमन क्या होगा? डेबिट होगा। और सेकंड अकाउंट क्या है हमारा? बैंक टू बैंक, है ना। ये क्या है? हमारी नॉर्मल एंट्री है जो हम करते हैं। बैंक अकाउंट, रमन को कितने देने थे? 40,000 देने थे, लेकिन गए कितने? 39,000। कितने का डिफरेंस आया? 1,000 का। तो 1,000 क्या हो गया बेटा? जब भी मैंने आपको बताया, जब भी रिसीव्ड होता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए क्या है? इनकम है ना। क्योंकि हमें 40,000 देने थे और हमने वहां पे क्या किया है कि 39,000 दिए 40,000 की जगह, तो हमें क्या मिला है? 1,000 का फायदा हुआ है ना। वो हमारे लिए क्या हो गई? इनकम हो गया। वो क्या हमारे लिए? गेन है। तो ये क्या होता है? जब भी डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो वो गेन होता है, और गेन को कैसे करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, याद है ना। तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना? 1,000। ठीक है। नरेशन क्या लिखेंगे आप इसमें? बीइंग द क्रेडिटर पेड बाय चेक, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। बीइंग क्रेडिटर पेड बाय चेक, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब सेकंड करते हैं। सेकंड है रिसीव्ड चेक ऑफ ₹29,000। 29,000 का चेक क्या है? रिसीव्ड हुआ है। अब रिसीव्ड हुआ है तो किससे रिसीव्ड हुआ है? सुरेंद्र से। सुरेंद्र क्या हो गया? हमारा डेटर हो गया। लिखा भी है यहाँ, डेटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹30,000। 30,000 रुपये देने थे, लेकिन डेटर ने क्या किया है? 29,000 दिया है और सेटलमेंट कर लिया, अपना अकाउंट क्लोज करवा लिया है। अब उसे आगे कोई पैसे नहीं देने हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगी एंट्री? अब यहाँ क्या होगा? बैंक डेबिट होगा। बैंक अकाउंट, हम डेटर की जो हम एंट्री करते हैं नॉर्मल क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? सुरेंद्र अकाउंट या डेटर अकाउंट? टू सुरेंद्र कितना? 30,000। अब देखिए चेक कितने का दिया? 29,000 का। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1,000 का। तो 1,000 क्या हो गया है? डिस्काउंट अलाउ हुआ है। डिस्काउंट अलाउ हो गया है। ओके, उसने क्या किया? 1,000 रुपये का हमने क्या कर दिया? डिस्काउंट दे दिया कि भाई 30,000 रुपये थे, अगर आप सेटलमेंट फुल सेटलमेंट करते हो 29,000 में, तो 1,000 का क्या कर देंगे हम? डिस्काउंट अलाउ कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? 1,000 रुपये का डिस्काउंट अलाउ हो गया है। और डिस्काउंट अलाउ जो होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है ना। क्योंकि वो क्या है? एक्सपेंस है। हमारे लिए क्या है? लॉस हो गया है। हमें 30,000 मिलने थे और हमने बोला कि 29,000 दे दो, सेटलमेंट कर लो, फुल सेटलमेंट कर लो, हम 1,000 का क्या दे देंगे आपको? डिस्काउंट दे देंगे। तो क्या हो गया? एक तरीके से लॉस हो गया ना। तो ये होती है हमारी रिसीव्ड, ऊपर हमने किया डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री, और ये डिस्काउंट अलाउ की एंट्री हो गई। आ गया समझ में? अब यहाँ पे नरेशन लिख लेना आप। बीइंग द चेक रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट, कैश डिस्काउंट अलाउ। ओके, अब रिबेट देखते हैं। रिबेट ऑफ ₹2,000 अलाउ टू राम ऑन गुड्स सोल्ड। राम ने कितने का रिबेट दिया है? 2,000 रुपये का। तो रिबेट क्या हुआ है? अलाउ हुआ है। बेटे मैंने आपको बोला है जब रिबेट अलाउ होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है? खर्चा है, एक्सपेंस है। और हमने हमारे उसमें किया भी है ना कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस। तो ये क्या है? एक्सपेंस है। तो एंट्री कैसे होगी इसकी? रिबेट अलाउड
अकाउंट से ही हम रिबेट को दिखाएंगे। रिबेट अलाउ अकाउंट डेबिट कितना 2000 टू राम। राम को क्या किया है, रिबेट अलाउ किया है, कितना 2000। एंट्री क्या होगी यहाँ पे, नरेशन क्या होगा, बीइंग द रिबेट अलाउड। ओके, आया समझ में। आप रिसीव्ड का देख लेते हैं। रिबेट ऑफ ₹3000 रिसीव्ड फ्रॉम कपिल ऑन गुड्स परचेज। गुड्स परचेज किया है तो उसे क्या हुआ है, रिबेट रिसीव्ड हुआ है। तो जब भी रिबेट रिसीव्ड होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि वो इनकम है, गेन है उसके लिए। तो कपिल क्या हो जाएगा यहाँ पे, कपिल को क्या हुआ, रिसीव हुआ है, तो कपिल डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट कितना 3000। ठीक है, क्लियर है अब।